गर्म हवा के गुब्बारे पर रहते हुए एक भयावह दृश्य देखा। गुब्बारे को नीचे सुरक्षित करने के लिए उपयोग की गई रस्सी ने गायब हो गया। परिणाम स्वरूप गुब्बारा अनजाने में आसमान में और ऊंचा उड़ने लगा। इस स्थिति ने तुरंत चारों जश्न मना रहे यात्रियों को डर में डाल दिया। जैक के सवाल पूछने पर कर्ली पूरी तरह से मासूम दिख रहा था, क्योंकि उसने सच में रस्सी को कार के पहिए से कसकर बांधा था, लेकिन किसी ने उसे यह नहीं बताया था कि दूसरा छोर भी गुब्बारे से बांधना था। जैक को यकीन नहीं हो रहा था कि कर्ली इतनी मूर्खता कर सकता है। जैसे ही दोनों रस्सी के मुद्दे पर अंतहीन बहस कर रहे थे, मैरी ने कुछ और भी डरावना खोजा। बिना नियंत्रण का गुब्बारा धीरे धीरे एक पवन ऊर्जा संयंत्र की ओर बह रहा था। अगर यह गलती से घूमती हुई ब्लेड से टकराता तो परिणाम अकल्पनीय होते। यह देखकर गुब्बारे पर बैठे चारों लोग तुरंत घबरा गए। सारा ने तुरंत जैक से गुब्बारा नीचे लाने का उपाय ढूंढने का आग्रह किया, जबकि कर्ली जोर देकर ऊंचा जाने की मांग कर रहा था। जैक इन दो विकल्पों के बीच उधेड़बुन में था। 10 सेकंड तक हिचकिचाने के बाद उसने चिल्लाकर सबको बैठने को कहा। फिर उसने एक साहसिक निर्णय लिया। उसने बर्नर को अधिकतम शक्ति पर समायोजित किया, जिससे गुब्बारा जल्दी से ऊंचाई पर उठ गया, ताकि घूमती हुई पवन के ब्लेड से बचा जा सके। समूह टोकरी में एक साथ जुट गया। खुद को स्थिर करने के लिए जो कुछ भी पकड़ सकते थे पकड़े हुए थे। चुपचाप आने वाली आपदा से बचने की प्रार्थना कर रहे थे। इस रोमांचकारी पल को संयोग से जमीन पर खड़े एक युवा व्यक्ति ने देखा, लेकिन उसने सोचा कि समूह एक अत्यधिक प्रयास कर रहा है। चुनौती। उसने इस दुर्लभ पल को कैमरे पर भी कैद किया। उसे यह नहीं पता था कि गुब्बारे के अंदर लोग डर के मारे बहुत बुरी स्थिति में थे। जब गुब्बारा हवा के फॉर्म में बह गया तो वे काफी समय तक इंतजार करते रहे। फिर भी बाहर कुछ असामान्य नहीं हुआ। कर्ली ने सोचा कि वे अब सुरक्षित हैं, इसलिए उसने स्थिति की जांच करने के लिए उठकर बाहर देखा।